तो सातवां सवाल हमारा, अगला सवाल सातवां सवाल है, और सातवां सवाल में क्या कह रहा है कि बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ध्यान देंगे इस सवाल पर, क्या सवाल है ये। सबसे पहले जो बहुपद दिया गया है या जो व्यंजक या फिर जो समीकरण दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और सॉल्व करने के बाद शून्य निकालने हैं, शून्य निकालने के बाद क्या करना है, शून्य और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लिख दें x² माइनस इसको लिख दें क्या, √3 का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। एक कोष्टक में a प्लस बी यानी a² माइनस b स्क्वायर क्या होता है, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। बराबर में 0 ले लेंगे और x प्लस √3 बराबर हो जाएगा 0 और x बराबर आ जाएगा माइनस का √3। एक वैल्यू ये निकल आई यानी एक शून्यक ये निकल आया, और x माइनस √3 इज इक्वल टू 0 और x बराबर हो जाएगा √3, और दूसरा जो शून्यक है वो ये निकल आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो शून्यकों का योगफल, या यहाँ सबसे पहले लिख दे रहा हूं, शून्यकों और गुणांकों के मध्य, शून्यकों और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, ठीक है। तो सबसे पहले शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। एक को हम अल्फा मान लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने शुरुआत में जब आपको सामान्य परिचय बताया था, इनको अल्फा और बीटा ही नाम दिया था, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a होता है। तो अल्फा का मान कितना दे रखा है, माइनस का √3, प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √3 बराबर माइनस का b वाला कोई कॉलम ही नहीं है, यानी x का गुणांक है ही नहीं यहाँ पे। जब x का गुणांक नहीं है तो क्या होगा, 0। a होता है x² का गुणांक, वो भी कितना है, 1। तो इससे ये कट जाएगा, प्लस माइनस का है तो 0, और इधर भी कितना हो जाएगा, 0। जब दोनों 0 हो गए तो ये सत्यता की जांच हो गई। इसी तरीके से शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, और वो होता है c/a। अल्फा का मान √3 है और वो भी माइनस का है, बीटा का मान भी √3 है, वो प्लस का है, बराबर c का मान कितना दे रखा है, c अचर पद होता है, उसका मान -3 दे रखा है, और a का मान 1 है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3, क्योंकि चिन्ह माइनस का है यहाँ पे, बराबर ये भी कितना है, -3। तो यहाँ पे LHS और RHS बराबर आ रही हैं, योगफल और गुणनफल दोनों समान आ रहे हैं। मतलब समान का मतलब गुणनफल भी समान है और योगफल भी समान आ रहा है। तो यहाँ पे शून्यकों की सत्यता की जांच होगी, अर्थात ये शून्यक जो है इसके सही हैं, उचित हैं, ठीक है। चलो अगले सवाल की बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8 की, और सवाल नंबर 8 क्या है हमारा, कि बहुपद 48 + 2x - x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ध्यान देंगे इस सवाल पर, सवाल का फॉर्मेट थोड़ा उल्टा कर दिया गया है और कुछ नहीं है, हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे जिस तरीके से सवाल लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे, तो 48, यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है, तो 48 क्या करेंगे, 48 कैसे गुणनफल, जो घटाने पर कितना आ जाए, 2 आ जाए। तो यहाँ पे 48 प्लस 8 छक्के कितने होते हैं, 48, 8 - 6 बाहर x है -x²। और सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 48 प्लस का 8 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 8x, 6 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो 6x माइनस का x²। दोनों में से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में से 8 कॉमन है, क्योंकि 8 के पाने में 48 भी आते हैं और 8 के पाने में 8 भी आता है। तो 8 छक्के 48 प्लस x माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, तो माइनस का x कॉमन है, तो क्या बचेगा
6 प्लस का x। अब दोनों में से क्या कॉमन है, 6 प्लस एक्स और 8 माइनस एक्स। तो यहाँ से बराबर 0, वैल्यू निकालेंगे हम x की, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 6, अर्थात एल्फा का मान जो है वो आ गया हमारा माइनस का 6। ठीक है, मूल या शून्य का मानते हैं अल्फा और बीटा, जैसा कि हमने शुरुआत में सामान्य परिचय में बताया था। आगे यहाँ पे है 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अर्थात बीटा का मान जो है वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। इसके लिए हमें मूलों का योगफल जो है वो गुणांकों के जो सिस्टम बनाया गया उस सिस्टम के हिसाब से फिट बैठाना है। तो देखोगे क्या होगा, तो मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का बी अपॉन ए। अल्फा का मान माइनस का 6 आया है, बीटा का मान प्लस का 8 आया है, माइनस का बी जो x का गुणांक होता है वो b होता है, तो माइनस यहाँ पे प्लस का 2 है और यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2 हो जाएगा बटे में a का गुणांक कितना है, a का गुणांक 1 है यहाँ पे और वो भी माइनस का। ठीक है, इससे ये कैंसिल, 8 में से 6 घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 2, और ये इधर भी कितना है, प्लस का 2। तो यहाँ पर तो LHS और RHS दोनों बराबर आई हैं, तो ये तो सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे मूलों के गुणनफल की। तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फा का मान माइनस का 6, बीटा का मान 8, सी दे रखा है हमको, अचर पद जो होता है वो 48 दिया रखा है यहाँ पे, और बटे में ए का मान माइनस का 1 है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 48, और इसका इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस का 48 ही रहेगा। दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं, अतः ये सत्य बात है। तो यहाँ पे सत्यापित हो चुके हैं और ये सत्यता की जांच हो चुकी है। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। अब बात करेंगे अगले सवाल की। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 9, और सवाल नंबर 9 हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि बहुपद x² प्लस एक्स प्लस के का एक शून्यक 1 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इजी सवाल भी है, इसको देखते हैं भी। तो x² प्लस का x और प्लस का k का एक शून्यक दे रखा है, अर्थात x का मान जो है एक मान दे रखा है, कितना 1, x की एक वैल्यू हमें दे रखी है, एक शून्यक दे रखा है। तो ये मान हम इसमें रख देंगे तो इस समीकरण को ये संतुष्ट करेगा, अर्थात इस समीकरण में इसका मान रखने पर ये समीकरण क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, x की वैल्यू रखेंगे तो x² प्लस का x प्लस k बराबर 0। यहाँ पे x बराबर 1, व्यंजक में, व्यंजक को बहुपद कह सकते हैं, बहुपद कह सकते हैं, समीकरण भी कह सकते हैं। ठीक है, रखने पर जब रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, यानी जितनी जगह भी x है उसकी जगह हमने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, और एक और एक कितना हो गया, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, और k बराबर हो जाएगा माइनस का 2, अर्थात k की वैल्यू क्या होगी, माइनस की 2, और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो आगे हम सवाल नंबर 10 की बात करेंगे। सवाल नंबर 10 हमारा क्या है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी हुई संख्याएं हैं। तो इसका एक फॉर्मेट है और उस फॉर्मेट को, उस सूत्र को हमें याद रखना है, और वो सूत्र है क्या कि जब मूलों का योगफल दिया हो और मूलों का गुणनफल दिया हो तब जो द्विघात समीकरण होता है तो वो होता है x² माइनस मूलों का योगफल, x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0, या हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं x² माइनस एल्फा प्लस बीटा, अर्थात मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0।
ये हमारा फॉर्मेट होता है और इस फॉर्मेट के आधार पर ये सवाल हमें हल करने हैं। तो सबसे पहला सवाल जो है उसको देखते हैं और ये फॉर्मेट हमें याद रखना है। ये फॉर्मेट हमको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, ये फॉर्मेट हमको याद रखना है, इस पर आधारित है ये सभी सवाल। तो देखेंगे ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस सवाल में, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा हमको दे रखा है, इसने कितना 1/4 कॉमा अल्फा इंटू बीटा दे रखा है हमको माइनस का 1। इतनी बात याद रखनी है बस। और इस फॉर्मेट में मान रखना है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी 1/4 और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है माइनस का 1। तो यहाँ रख देंगे माइनस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। करेंगे इसको सॉल्व तो एक्स स्क्वायर माइनस का सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का एक्स का 1 में हो गया बटे में 4 माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बराबर 0। सबके नीचे एक मान लें, एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो 4 आएगा एलसीएम, 1 चौके 4, 4 का गुणा एक्स में हो जाएगा तो 4x स्क्वायर माइनस 4 एकन 4, 1 का गुणा एक्स में करेंगे तो एक्स ही रहेगी, माइनस का चिन्ह, 1 का 4 में गुणा भाग लगाएंगे तो भाग जाएगा 4 बार, 4 का 1 में गुणा कर देंगे 4 एकन 4 बराबर 0। ये भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा तो हमारा इक्वेशन क्या आएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 4 बराबर 0। और ये हमको याद रखना है, यही हमारा उत्तर है। इसी तरीके से सेकेंड नंबर सवाल देखेंगे। सेकेंड नंबर सवाल में अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल जो है, शून्यकों का जो योगफल है वो दे रखा है हमको अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर वो दे रखा है 1/3। अब कुछ नहीं करना, केवल और केवल इस फॉर्मेट में हमको मान रखना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें मान रखना है अल्फा बीटा का मान दे रखा है एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे √2 और x हो जाएगा ये वाला प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/3 दिया है तो प्लस का 1/3 हो जाएगा बराबर 0। सबके नीचे एक मान लो और लासा ले लेंगे, कितना आएगा 3, 1 का भाग लगाएंगे 3 में 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा तो 3x स्क्वायर माइनस इसमें 1 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2x प्लस 3 का 3 में भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा 1 एकन 1 बराबर 0। ये भाग में जाके गुणा में हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से हमें एक सवाल सॉल्व करना है तीसरा नंबर सवाल भी यही है बिल्कुल सेम। अल्फा प्लस बीटा यानी मूलों का जो योगफल है वो दे रखा है हमको 0 और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल जो है √5 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो वही फॉर्मेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अर्थात मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, वैल्यू रखनी है केवल। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है √5 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। ये तो हो गया पूरा 0, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का √5 इज इक्वल टू 0 और यही हमारा उत्तर है। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा, बशर्ते हमें केवल और केवल ये फॉर्मेट याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इज इक्वल टू 0 या फिर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हमें याद रखना है तो हम सभी सवालों को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पूरी तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।